तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रिवीजन कर रहे थे, वैसे ज़्यादातर पॉइंट्स हम कर चुके थे। गुड इवनिंग उज्ज्वल। उज्ज्वल वाला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था कि नहीं हुआ था? वो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था बेटा? उज्ज्वल, एक जो लेक्चर मिस हो गया था वो रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था? चल देख के बता देना। हाँ, एक और रह गया था बस। मैंने जैसे ना तुमसे ये बोला था कि जैसे एक्सीलरेशन मान लो ये है। अच्छा, एक्सीलरेशन मान लो ये दिया था बेटा जो है 2i कैप प्लस 3j कैप था मान लो। तो फिर इस केस में तुम्हें याद होगा मैंने जो फोर्सेस को रिजॉल्व किया था, इस केस में जो फोर्सेस को रिजॉल्व किया था वो 47 तक लेक्चर हैं वहां पे रिकॉर्डेड। दिलप्रीत, 47 तक रिकॉर्डेड हैं दिलप्रीत? अच्छा, मतलब 47 वाला ही प्रॉब्लम था ना, आज 49 है। 48 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 48 तक है, ठीक है। अब सुनो, मैंने तुमसे कहा कि जो फोर्सेस थे उनको एक तो हमने आई कैप डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया था और एक हमने जे कैप डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया था। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अगर मान लो तुम्हें एक्सेलेरेशन इस टाइप से दिया हुआ है तो फिर फोर्सेस को तुम आई कैप और जे कैप में रिजॉल्व कर लोगे। क्यों? अब आई कैप में क्या हो जाएगा फिर? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, वो सीधे सीधे हो जाएगा m×2। और इसी टाइप से समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ये हो जाएगा m×3। ये हो जाएगा, बस हो गया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब तुम्हें फोर्सेस के कहाँ कहाँ को कंपोनेंट्स करना है वो थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। फोर्सेस को कहाँ कहाँ को कंपोनेंट्स करना है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पिछली बार भी मैंने रिवीजन किया था ना, पिछले उसमें जो है, तो ये देख लेना। कोई बात नहीं, 48 हो जाएगा, देख लेना एक बार। अब जरा डीएस का डाउट ले लेते हैं। डीएस ये था देख प्रॉब्लम ना, ये N1 था, ये N2 था, यहां पे उसका वेट था, वेट ऑफ रॉड। और यहाँ पे बच्चे का रॉड वो था, वेट ऑफ चाइल्ड। और एक इधर फ्रिक्शन था। ये फोर्सेस याद आ गए कि नहीं आ गए पहले बता। डीएस तू बताते हुए चलना बेटा जो है। ये फोर्सेस याद आ गए कि नहीं आ गए बता जो है। ये फोर्सेस थे। अब ये बता N1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? और N2 की वैल्यू टोटल वेट के इक्वल होगी। क्यों? N2 इक्वल टू टोटल वेट। अब मेन जो तेरे को कंफ्यूजन हो रहा था वो ये हो रहा था कि तू एक बात मेरे को ये बता कि मैं इस पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट जीरो कर रहा हूं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ, इसको जीरो कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मुझे ये बता कि फ्रिक्शन का मोमेंट तो वैसे ही जीरो आ जाएगा और N1 का मोमेंट भी जीरो आ जाएगा, सॉरी N2 का मोमेंट जीरो हो जाएगा। पहले ये बता क्लियर है कि नहीं है? फ्रिक्शन और N2 का मोमेंट जीरो हो जाएगा। अब तू ये बता कि तेरे को इसका मोमेंट और इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं दिख रहा है? ये पहले बता, बता दोनों का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जो
n1 है उसका मोमेंट तेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता। क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि नहीं होता जो है, तो बस हो गया। क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ n1 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ बोथ वेट्स। क्यों? ये था। हाँ, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ मैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके बाद तू देख क्या क्या हुआ बेटा जो है, आगे ना, समझ आ गया, बस हो गया। अब ये बता परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, n1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, r1 कह ले। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, r2, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, r3। बता कोई डाउट, बता परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई डाउट है? ओके अबाउट, बस हो गया। अब उसके बाद देख, मान ले ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल मान ले बीटा है, और मैं एक काम कर देता हूं, इसको लिख लेता हूं ए बी सी। अब ये बता कि जो R1 है वो ओ सी कॉस बीटा होगा, पहले बता, क्लियर है? बता। R1 जो होगा वो ओ सी कॉस बीटा होगा। इसी टाइप से जो R2 होगा वो ओ ए कॉस एल्फा होगा। क्यों? ओ ए कॉस एल्फा। और R3 कितना होगा बता जो है, R3 होगा ओ बी कॉस एल्फा, इतना होगा। इसको एक बार और देख लेना तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा क्या था। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नए टॉपिक। ये फिक्स है और ये थीटा है। ये 1 कह लो, ये 2 कह लो, ठीक है। और सारी सरफेस स्मूथ है। इसको ध्यान से देखना। एक बात बताओ कि फोर्सेस ऑन 1 कितने होंगे, मेरे को ये बताओ। 1 पे बताओ कितने फोर्स होंगे। बिल्कुल सही का 2। हाँ, एक तो वेट आ गया और एक दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन। अब मेरे को ये बताओ कि जो वेट है वो वर्टिकल में होगा कि नहीं होगा, बताओ। बल्कि वर्टिकल में डाउन होगा। और बताओ एन में क्या होगा, जरा बताओ। एन कहाँ को होगा जरा बताओ, 1 वाले पे बताना जो है। हाँ, ये भी वर्टिकल होगा लेकिन अप होगा। अब इंटरेस्टिंग बात देखो कि जब इसमें दोनों के दोनों फोर्स वर्टिकल हैं तो फिर इसका एक्सीलरेशन भी केवल वर्टिकल ही हो सकता है ना भाई। जब हॉरिजेंटल फोर्स ही नहीं है तो हॉरिजेंटल एक्सीलरेशन कहां से आएगा? गोपी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता बेटा जो है, कि जब दोनों के दोनों फोर्सेस अगर वर्टिकल हैं तो इसका मतलब इतना कंफर्म है कि इसका क्या होगा बताओ जो है, इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो वर्टिकल में ही हो सकता है जो है। ठीक, तो बोथ फोर्सेस आर
वर्टिकल। Therefore एक्सीलरेशन ऑफ 1 ये केवल वर्टिकल हो सकता है, बस हो गया। उज्जवल बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? 1 पे 2 फोर्सेस लगे हैं और दोनों के दोनों वर्टिकल में हैं। तो जब उसमें वर्टिकल फोर्सेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकल ही एक्सीलरेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ही नहीं है। तो फाइनली अगर तुम देखोगे ना तो होगा क्या बताऊं मैं, देखो। इसका एक्सीलरेशन तो नीचे को आएगा a1। अच्छा 2 के साथ तो मजबूरी है, 2 तो इधर ही जा सकता है। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मैंने सही दिखाई या नहीं दिखाई, बताओ जो है। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सही दिखाई है ना, a1 और a2 सही दिखाई है, बताओ जो है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं 1 का फ्री बॉडी बना रहा हूँ। हाँ, FBD ऑफ 1। सुनो, इसमें M1G नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, लेकिन वो A1 से नीचे आ रहा है, क्यों? तो इसकी इक्वेशन बन गई M1G माइनस N इक्वल टू M1A1। कोई भी डाउट है तो बता दो बेटा इस इक्वेशन में, बताओ। इस इक्वेशन में कोई भी डाउट है? वो भी नहीं, कॉमन नहीं होंगे आपके, कॉमन नहीं होंगे बेटा जो है, अब कॉमन नहीं होंगे, अब अलग अलग चलेंगे जो है, दोनों अलग अलग चलेंगे। अब चलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे। इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ, ध्यान से देखना। ये था, देखो। एक तो इसमें इधर को लगा M2G, एक यहां से नॉर्मल रिएक्शन आई N, और एक यहां से भी आती है वैसे नॉर्मल रिएक्शन, N डैश। बताओ ये बनती कि नहीं बनती, बताओ पहले। ये बताओ बेटा जो है, ये बनता कि नहीं बनता, बताओ। इसमें 3 फोर्सेस आते, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ जो है। एक तो mg, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक एन डैश। अच्छा, इसका एक्सीलरेशन इधर को है, इसको मैं x कहता हूं और इसको y कहता हूं, मान लो। तो ये बताओ, इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स वैसे भी 0 हो जाएगा ना। गोपी बता बेटा जो है, ये वाली डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा, बता जो है। 0 होगा, तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, डोंट राइट, क्यों? उसको लिखते ही नहीं है, चलो जो है छोड़ो। अब सुनो, एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो M2A2 होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है, बताओ जो है। एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, M2A2। और एक चीज बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है मान लो, तो तुम्हें याद होगा ये वाला एंगल फिर थीटा आता था। तो इसका मतलब
इन दोनों के साइन थीटा कंपोनेंट आएंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों के साइन थीटा कंपोनेंट आएंगे, मतलब m2g प्लस n साइन थीटा, हाँ, इक्वल टू m2a2। ये दूसरी इक्वेशन बनी। उज्जवल बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है कि जो दूसरा वाला ब्लॉक था उसका इधर को एक्सलेशन आ रहा है। बेटा एक बात बता कि, अच्छा चल वैसे देख सकते यार, छोड़ देख, इस पे एक तो इधर को आया m2g, एक आया ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन, और इसका एक्सेलेरेशन इधर को a2 है, और ये वाला एंगल तेरे को याद होगा थीटा था, तो फिर ये एंगल भी थीटा होता था। अच्छा यहाँ पे एक एंडेस भी आया, वैसे ऐसी बात नहीं है एंडेस नहीं आया, ये एंडेस भी आया। अब इसको मैंने x बोला, इसको y बोला मान लो, तो y डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा ना। तो जिसमें नेट फोर्स 0 होना है उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? उसको भूल जाओ आप जो है, ठीक है। इसका मतलब जो समेशन एफ एक्स होगा वो m2 इंटू a2 नहीं होगा, ये बता बता। एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा बता? m2 इंटू a2 होगा कि नहीं होगा बता जो है उज्जवल। बेटा एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, उसको अगर नहीं भी लिख रहे हो तो मत लिखो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम उस वाले को नहीं भी लिखोगे तो मत लिखो जो है आप, क्योंकि अगर लिखोगे तो अननेसेसरी ये एंडेस आ जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा वेरिएबल, क्यों? अननेसेसरी एक एंडेस एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ मैं उसको जो है, ठीक है। अब ये बता एफ एक्स में क्या हुआ बता जो है, इन दोनों का साइन थीटा कंपोनेंट नहीं आएगा इधर को बता, इन दोनों का साइन थीटा कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा बता जो है। तो इसका मतलब m2g प्लस n साइन थीटा, ये m2a2 आ गया, बस हो गया, क्यों? ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अच्छा वैसे बाय द वे अगर मेरे को एंडेस लिखना होता, वैसे मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर मान लो मुझे लिखना होता तो क्या होता सुनो, फिर मैं इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता, हाँ, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल करता, क्यों? समझ में आ रहा है बेटा जो है। और ये कंपोनेंट कितना होता बता, m2g प्लस n, ये cos थीटा होता, ये cos थीटा होता, इसका मतलब n डैश की जो वैल्यू रही होती वो m2g प्लस n cos थीटा रही होती। ये समझ में आ गया? तो मैं अननेसेसरी लिख नहीं रहा हूं, उस इक्वेशन को लिख नहीं रहा हूं। अब ये बताओ कि मेरे पास अननोन्स क्या क्या हो गए, हाँ ध्यान से देखना। अननोन्स हो गए a1 a2 और n, हाँ, जबकि अभी केवल दो ही इक्वेशन लिखी है मैंने, नहीं अभी केवल दो ही इक्वेशन लिखी है। अब जो तीसरी इक्वेशन होगी वो कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगी, और जरा उसको भी देख लेते हैं कैसी होगी, हाँ।
गोपी बेटा, भले कष्ट हैं जीवन में, तू तो सोचता है जिंदगी ऐसे ही चल जाती है। बेटा, तू सोचता है जिंदगी ऐसे ही चल जाती है। हम्म। ये बता, कुछ टाइम के बाद ये जो वन था, ये बता यहां नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि इसको वर्टिकल में गिरना है बिल्कुल। ये बता, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता बेटा जो है, इसको मैंने वन लिया था और इसको मैंने टू लिया था। नहीं बता, इसको टू लिया था, तो तेरे को लग रहा है कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो S1 होगा? बता, ये क्लियर है बेटा जो है, ये डिस्प्लेसमेंट S1 होगा। और ये यहां से यहां पहुंच गया, देख। ये S2 होगा। बता, क्लियर है कि नहीं है? बता, ये S2 और ये S1। लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा ना। तुम्हें तो मजा आ गया, लेकिन मुझे भी तो मजा आना चाहिए। केवल तुम्हारे मजे से क्या होगा? जब तक बड़ी फिगर न बने तब तक मजा नहीं आता मुझे। गोपी बेटा, समझ में आई तेरे बात, नहीं आई? बता। मजा तब आता जब बड़ी फिगर बने। देख, ये है। फील भी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब इससे ज्यादा तौलचल निकलते। ये हो गया S2, ये आ गया S1। बताओ क्लियर है? ये बताओ, ये फिगर क्लियर है बेटा जो है? नीचे आ गया हूँ धीरे धीरे। ये कह लीजिए क्यों, ये हो गया। अब जरा एंगल देख लेते हैं यार इसमें ना। मेन ये है एंगल बेटा। अच्छा, ये भी तो S2 हुआ ना फिर? हाँ, ये भी हो गया ना, ये हो गया देखो। ये भी तो S2 हो गया ना फिर। ये S2 हो गया, ये S1 हो गया। क्यों? यहाँ से ज्यादा बेटर है। अब ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। क्यों? नहीं बताओ, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो जरा देखना साइन थीटा कितना हो गया। S1/S2 आ गया मेरे ख्याल से। क्यों? साइन थीटा S1/S2 आ गया। और S1 हो गया हाफ A1 t²। क्यों? और S2 हो गया हाफ A2 t²। क्यों? तो A1/A2 आ गया। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। क्यों? अच्छा, कई लोग ना सीधे सीधे A1/A2 साइन थीटा लिख लेते हैं, लेकिन मुझे S1/S2 से ज्यादा मजा आता है समझने में। गोपी बता, क्लियर है कि नहीं है? बता जो है, S1/S2 क्लियर है कि नहीं? बता जो है। तो ये तीसरी इक्वेशन, ये क्या? तो इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट क्या था बताओ जो है? इस क्वेश्चन में मेन कंसेप्ट ये था कि वन पे दो फोर्स लगे हैं और दोनों के दोनों वर्टिकल हैं, तो फिर उसका एक्सेलरेशन केवल वर्टिकल में ही हो सकता है, हॉरिजॉन्टल का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, ये एंडेस की रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर। नहीं है अननेसेसरी। ये क्या करता बेटा जो है, ये अननेसेसरी एक अननोन को बढ़ा देता। क्यों? अननेसेसरी एक अननोन बढ़ा देता, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको भूल सकते। अब चलते हैं एक और एग्जांपल पे, उसके बाद फिर नए टॉपिक पे चलेंगे। एक बात बताओ कि ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था थीटा है, और अगर ये स्मूथ है, तो फिर ये इधर को A=G साइन थीटा से जाता है। बताओ, ये बताया था कि नहीं बताया था?
याद आ रहा ना, अगर ये स्मूथ है तो ये इधर को a इक्वल टू जी साइन थीटा से जाता है, ठीक। तो इसी पे फिर अगला क्वेश्चन है, वो सुनो क्या है। आपके क्या है ना, ये 1 है, ये 2 है। अब के ये तो स्मूथ है, और इधर लेकिन रफ है। और तुमसे कहता है कि ए और टू के, एक 1 और 2 के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 एंड 2। तो इसका मतलब मैं दोनों को एज ए सिंगल ब्लॉक मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, बताओ। ये बताओ कि अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, देयरफॉर बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल ब्लॉक। अब ध्यान से देखना, अगर मैंने दोनों को एज ए सिंगल ब्लॉक एज्यूम कर लिया, तो इसका मतलब है कि अब दोनों एज ए सिंगल ब्लॉक ए इक्वल टू जी साइन थीटा से नीचे आएंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है। हाँ, एंडी तू यही कह रहा था क्या, तू यही कह रहा है मेरे से, ये बता क्या कह रहा है बेटा, ये बता जो है, तू मेरे से यही कह रहा है ना। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे, ए इक्वल टू जी साइन थीटा से नीचे आएंगे जो है, ठीक। लेकिन तू जानता है ये मेरे को मजा नहीं आता इतने में, केवल ये तो इसमें मजा आ जाए तो फिर क्या हुआ जो है, नहीं है। अब एक काम करते हैं, दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। सुन, तू ये कहा कर ना, जब भी मैं कहूँ सुन, तू कहा कर सुन, सुना, जाति के खंडाला, ऐसे कहा कर तू हमेशा, ठीक है। तो सुन बेटा जो है, ये जी साइन थीटा है, इसके ना मैं दो कंपोनेंट्स कर लेता हूं। मजा नहीं है अभी मेरे को, अभी मजा नहीं है बेटा। ये है a इक्वल टू जी साइन थीटा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। अगर मैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखूं और वर्टिकल कंपोनेंट देखूं, तो बता एक्सीलरेशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हुआ बेटा जो है, a cos थीटा हुआ ना। गोपी बता बेटा, एक्सीलरेशन का हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना होता है, a cos थीटा। इसका मतलब वो आ गया g साइन थीटा cos थीटा, क्यों। और एक्सीलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट देखो तो कितना हुआ जरा बता जो है, a साइन थीटा, और a की वैल्यू g साइन थीटा थी ना, तो g साइन स्क्वायर थीटा हो गया। हाँ, ये बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे पहले वाले में दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन इस केस में दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक। तो अब बस सिंपल है, अब कुछ नहीं है। अब तो तू समझ ले, हो गया, तू पहुंच गया सही। अब तू गोपी पहुंच गया बिल्कुल सही जगह पे। सुन,
ये है, ऐसे कर देता ना, इसको 1, इसको 2। देख 1 के तो मैं 2 एक्सीलरेशन ले लेता हूँ, ए हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल। अब 1 पे पहले जो 2 फोर्स लग रहे थे वो तो लगेंगे ही लगेंगे। भाई पहले तू एक बात बता, उस पे n ऊपर लिया था मैंने और m1g नीचे लिया था। तो ये बता कि ये वाला जो कंपोनेंट है, एक्सेलेरेशन है, वो कहां से मिलेगा बताओ इसको, ये वाला एक्सेलेरेशन कहां से मिलेगा जरा बता बेटा जो है। अभी पूरे फोर्स नहीं दिखाया मैंने, ध्यान से देखना, ये वाला एक्सेलेरेशन कहां से मिलेगा बता जो है। m1g माइनस एन से, नहीं माइनस एन भी है ना बेटा जो है, माइनस एन भी है, तो ये तो वही बनेगी जैसे पहले बनी थी, m1g माइनस एन इक्वल टू m1 इंटू ए वर्टिकल। बता ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता बता, समझ में आ गया ना। अब तू ये कहेगा कि सर, हाँ ये 1 का चल रहा है ना, ये 1 की बात चल रही है सब अभी, ये 1 की बात चल रही है बेटा जो है। अब तू मेरे से कहेगा सर ये वाला एक्सीलेशन कौन देगा, तू पूछ सकता है ना कि ये एक्सीलेशन उसे कहां से मिलेगा। बता बता, ये एक्सीलेशन कहां से मिलेगा, फ्रिक्शन से मिलेगा, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब 1 पे जो फ्रिक्शन होगा वो इधर को होगा, बता लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता बेटा जो है। 1 पे फ्रिक्शन इधर को होगा, और इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी m1 इंटू ए हॉरिजेंटल। ये बन गई 1 की इक्वेशंस आ गई, इक्वेशंस ऑफ 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक हो गया। अब चलते हैं जरा 2 की बात कर लेते हैं। देखो 2 पे एक तो m2g लगा जैसे पहले लग रहा था, एक ऊपर से नॉर्मल रिएक्शन आई, एक एंडेस आई, और फिर एक फ्रिक्शन इस पे इधर को आ जाएगा ना। सिंपल सी बात है कि अगर 1 पे इधर को फ्रिक्शन है, ये बताओ 1 पे इधर को फ्रिक्शन है तो 2 पे इधर को फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा बेटा, ये बताओ गोपी, बता बेटा जो है। 2 पे फ्रिक्शन इधर आएगा कि नहीं आएगा बता जो है। भाई अगर 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिक्शन है तो 2 वाला जो ब्लॉक होगा उसमें राइट हैंड साइड में फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा बता। हाँ इक्वल एंड अपोजिट, वो तो सिंपल सी बात है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब मैं 2 का लेकिन पूरा एक्सीलरेशन ले लेता हूं, ये इधर को जा रहा है ए से, समझ गए ना। 2 का मैं पूरा एक्सीलरेशन लूंगा, फिर ये ध्यान रखना बेटा जो है, 2 का मैं आधा एक्सीलरेशन नहीं लूंगा, 2 का पूरा एक्सीलरेशन लूंगा। अब मेरे को ये बता कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो वाई में नेट फोर्स कितना होना चाहिए जरा बता, बता 0। तो इसको अगर नहीं भी लिखूं तो चलेगा, ये बता इसमें नहीं भी लिखूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा बेटा बता जो है। उससे फायदा ये होगा मेरे को ये एंडेस नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, उससे फायदा ये होगा कि मेरे को एंडेस नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं, ये थीटा था देखो, और ये भी थीटा था। अब मैं एक्स डायरेक्शन में लिख रहा हूं समेशन एफ एक्स इक्वल टू m2 इंटू ए, ये हो गया m2 इंटू ए। अब देखो एफ एक्स कितना हुआ, m2g प्लस नॉर्मल रिएक्शन का साइन थीटा कंपोनेंट आया,
माइनस फ्रिक्शन का, नहीं है, माइनस फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट आया, वो m2a आ गया। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। बताओ, अब बताओ क्लियर है कि नहीं है? दिलप्रीत बता बेटा जो है, ये होगा। अच्छा, मैंने अननोन्स कितने लिए थे इस वाली प्रॉब्लम में? मैंने अननोन्स क्या क्या लिए थे सुनो। इस वाली प्रॉब्लम में मैंने अननोन्स जो लिए थे वो लिए थे, एक तो n, क्यों, और क्या लिया था यार मैंने, हाँ फ्रिक्शन भी आया था, और एक a, बस ये तीन लिए थे। क्यों, तो निकाल लेना बस, हो गया। और तीन इक्वेशंस में ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, यहाँ पे कंस्टेंट इक्वेशन क्यों नहीं लिखी मैंने बाय द वे? पिछली बार लिखी थी लेकिन यहाँ पे कंस्टेंट नहीं लिखी थी। क्योंकि दोनों का कॉमन एक्सेलेरेशन था ना बेटा। एक बात बता, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से नहीं मूव कर रहे थे? ये बता, दोनों के दोनों वो सेम एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बता जो है, सेम एक्सेलेरेशन। और कितने एक्सेलेरेशन से मूव कर रहे थे? जी साइन थीटा से। क्यों, किधर को? डाउन द प्लेन। ये कह ले बस, हो गया। समझ में आ गया? अब वो एक अलग बात है कि मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालने के लिए फिर ए के दो कंपोनेंट्स किए थे। अदरवाइज तो मेरा ए तो सीधे निकल गया था, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। ये तो मेरा डायरेक्ट निकल गया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन भी निकालने थे। तब मैंने फिर क्या किया, ए के दो कंपोनेंट्स किए, ए हॉरिजेंटल ए वर्टिकल। और एफबीडी ऑफ वन में मैंने दो एक्सीलरेशन लिए, ए हॉरिजेंटल ए वर्टिकल में। लेकिन एफबीडी ऑफ टू में मैंने सिर्फ ए लिया। बताओ पूरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा? बताओ एनडी, बता बेटा जो है, इसमें कोई डाउट है तो बता जो है। अगर मुझे सिर्फ ए निकालना होता तो जी साइन थीटा सीधे था, रिजल्ट था बेटा जो है। लेकिन मुझे एन और एफ निकालने थे, तो मैंने क्या किया, ए के दो कंपोनेंट्स किए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हाँ, लेकिन वो स्मूथ होना चाहिए बेटा जो है, वो स्मूथ होना चाहिए, वो ध्यान रखना। स्मूथ होना चाहिए तब बेटा जो है, तब वो जी साइन थीटा से नीचे आएगा। अब बता क्लियर है कि नहीं है? ये बताइए क्लियर है कि नहीं? बता जो है, एन और एफ के लिए मैंने ए के दो कंपोनेंट्स किए, और वन के फ्री बॉडी में मैंने दो एक्सप्रेशन अलग अलग दिए, जबकि टू के फ्री बॉडी में सिर्फ मेरा ए से काम चल गया बस। ये उज्जवल बता बेटा, कोई डाउट है? उज्जवल तू बता बेटा, कोई डाउट है तो बोल। नहीं है? चलो फिर अब करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, स्यूडो फोर्स।
गोपी, उज्जवल, बेटा यहाँ पे तो मैं ना तुम्हें एक बार थोड़ा सा क्लियर तरीके से बता सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें दो तीन चीजें कर सकता हूँ ना। एक तो ये बता सकता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, नहीं है, एक तो ये कर सकता हूँ। दूसरा मैं ये कर सकता हूँ कि जो पढ़ना है उसको सही ढंग से प्रेजेंट कर सकता हूँ एक प्रॉपर ऑर्डर में। क्यों? लेकिन उसके बाद पूरा रोल फिर तुम्हारा होता है गोपी, उसको दिमाग में रिटेन करना, वो सब चीजें करना। वो फिर टीचर का रोल नहीं होता, ध्यान रखना बेटा, टीचर का रोल खत्म हो जाता है, बस हो गया जो है। टीचर का रोल सिर्फ ये होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में बिल्कुल टाइम से सही ढंग से एक्सप्लेन कर दे बस क्लास में। टीचर का रोल खत्म, बाकी सब तुम्हारा रोल है बेटा जो है। ठीक है, तो अब चलते हैं स्यूडो फोर्स में। पहली बात, यहाँ पे हमें ना एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड में वो करूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR। मतलब ये सिंपल सा ही हो गया, किसी चीज को देखने का नजरिया, बस ये कह लो वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, हम तो एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं ना, हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं एनएलएम। क्यों? एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। FOR दो टाइप के होते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहां पे हम फोर्सेस की बात करते हैं, समझ गए ना। हाँ, जहां पे फोर्सेस की बात करते हैं, ऐसे कह ले। तो एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, मजा नहीं आया, तू जानता ना गोपी, मेरे को मजा नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ फिर। हाँ, ये। अब चलते हैं तीसरी बात। इनर्शियल का मतलब क्या है? पूछ 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 पूछ। वो ज्यादा बेटर है वैसे तो, एंडी। वैसे तो वो बेटर है क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है ना, तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम ये कर सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक स्लाइड है उसका जब खत्म हो रही है तो उसमें वही मेरे ख्याल से, वो आई थिंक वही मेरे ख्याल से बेटर है। रिकॉर्डिंग तो वहाँ मिल जाती है, रिकॉर्डिंग तो मिल सकती है ना बेटा, रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है। एक बार जैसे यहाँ पे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लो, है ना, एक बार सही ढंग से अंडरस्टैंड कर लो उसको, और फिर उसको रिकॉर्डिंग में एक बार देख लो तो रिवीजन भी हो जाएगा जो है। नेक्स्ट ट्यूजडे इज माई जेई मेंस एंड फॉलोड बाय जेई एडवांस द अदर वीक, what should be my revision strategy? Syllabus is unit, dimension, vectors, mathematical tools, error analysis, kinematics, projectile, equilibrium of forces। अभी चल मेरे को थोड़ा सा सोच के वो कर लेते, पहले मैं इसको करता हूँ, बीच में ब्रेक में बताता हूँ बेटा उज्जवल। ब्रेक में वो करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में ना ऐसे आर्बिट नहीं बोल सकता ना मैं कि चल ये कर ले, जो है बड़ा सोच के रिप्लाई करना पड़ता है ना।
नहीं, रिप्लाई हमेशा सोच के करना पड़ता है ना, बड़ी टिपिकल वो होती है कि तेरे को यहाँ भी करना है वो भी करना है, टिपिकल वो होती है ना बेटा जो है। हाँ, अब सुनो, अब आते हैं इनर्शियल में। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में भी वही होगा एक्चुअल में। रिकॉर्डिंग में तुम पॉज कर सकते हो क्या एंडी? ये बता, रिकॉर्डिंग में पॉज का ऑप्शन होता है? हाँ, तो फिर रिकॉर्डिंग भी बेटर है जो है। फिर तुमने जैसे थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर तुम आराम से जो है उसको पॉज कर लिया, है ना, पॉज कर लिया, वो कर लिया, वो भी बेटर ऑप्शन है जो है, अगर नोट नहीं कर पा रहा। मैं तो ये करता कि अगर तेरे को जैसे ना टाइम है थोड़ा सा जो है, तो एक बार तो वैसे देख ले, एक बार यहाँ पे लाइव देख ले, एक बार रिकॉर्डेड देख ले, अगर टाइम है तो 2 बार देख ले, तो तेरे को डबल मतलब रिवीजन तेरा हैंड टू हैंड हो गया, मतलब नोट्स बनाते समय रिवीजन हो गया, ये कह रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, एंडी समझ में आ रहा है? एक तो मेरे को बेस्ट तो ये लगता है कि क्योंकि तुम्हारे पास अभी 2 साल का टाइम है, जैसे एक बार तूने यहाँ पे क्लास में सुन लिया, बेटा मैं तो डमी स्कूल रिकमेंड करूंगा। अगर इफ यू आर ए सीरियस एस्पायरेंट, अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो, है ना, तो हाँ, फिर डमी स्कूल तुम जो है, मैं डमी स्कूल रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इतना मैनेज करना, स्कूल भी मैनेज करना, ये भी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बेटा जो है ना, दो दो चीजें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो बेटा जो है। अगर तुम खाली वैसे ही कर रहे हो, हाँ वही मैं कह रहा हूँ एंडी, वही मैं कह रहा हूँ जो है, कि अभी जिसमें तू लाइव देखता है उसमें समझ अंडरस्टैंड कर, और जब तू रिकॉर्डिंग देख रहा होता है उसमें नोट्स बना ले, ये कह रहा हूँ मैं एंडी, मैं यही कह रहा था बेटा जो है। हाँ गोपी, तू भी पूछ ले, तू भी पूछ ले। अब जब आज बात निकल ही गई है तो दूर तक जानी चाहिए था ना बेटा, एक होता है बात निकल गई है तो दूर तक जानी चाहिए। बता गोपी, बात निकल गई है तो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैं चलो पहले एक काम करता हूँ, ये मैं थोड़ा सा खत्म करके लास्ट के एक काम करूँ, लास्ट के 10 मिनट्स में थोड़े दोनों के डाउट ले लूँ बेटा, गोपी तुम तेरा और उसका जो है, उज्जवल का भी लेना है ना मेरे को जो है, उज्जवल का भी लेना और तेरा भी लेना, पहले इसको निपटा लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको निपटा लेता हूँ। मेरे को 10 मिनट्स पहले रोक देना, 10 मिनट्स पहले मुझे रोक देना बेटा जो है, ठीक है। सुनो, अब चलते हैं इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का तो सिंपल मतलब यह है कि एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो 0 होता है बेटा। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए वो नॉन एक्सिलरेटेड होना चाहिए। हाँ अभी रुक जा, मैंने तेरे से क्या कहा है, तू चुपचाप रहा कर, शांति से बैठे रहा कर जो है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, नॉन एक्सिलरेटेड होना चाहिए। फोर्थ, और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होगा, उसमें जो एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो फिर 0 नहीं होगा। एक बार दोबारा सुन लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखने का नजरिया। दूसरी बात, एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 होता है, और नॉन इनर्शियल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। अब सुनो, एग्जाम्पल 1,
अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या फिर चलो गोपी की बात कर देते हैं, अगर वो रेस्ट पे हो। हाँ, वो तो रिलेटिव तो होता ही है, सब चीज रिलेटिव है बेटा, वही नहीं, सब चीज रिलेटिव है, समझ गया ना। जैसे तेरी हाइट कितनी है बता जो है, तेरी हाइट कितनी है बता। ओ बेटा, मैं तो सोच रहा था तू बताएगा 5'4", ऐसे बताएगा, मेरी 5'6" है केवल जो है। तो इसका मतलब तू मेरे रिलेटिव ज्यादा हाइट वाला है, समझ गया ना, तू मेरे रिलेटिव ज्यादा हाइट वाला है। अब तू मतलब मैं कहूंगा अरे तेरी हाइट तो बहुत ज्यादा है, और तू अफ्रीका में पहुंच जाए मान ले जो है, तो तू क्या लगेगा जरा बता जो है दिलप्रीत। तू अफ्रीका में पहुंच जाए अगर, ठीक है, या एलियन आ जाए बड़ी बड़ी हाइट वाले, तो बता जो है छोटा लगे ना। तो सब कुछ रिलेटिव है, वो तो हर चीज रिलेटिव है बेटा जो है। तो सुन, फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो या फिर रेस्ट पे हो, तो बताओ इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा ना। इसका मतलब ये वाला फ्रेम क्या बना जरा बताओ, ये फ्रेम क्या बना बताओ बेटा जो है, इनर्शियल बना, क्यों। एंडी समझ में आ रहा है कि अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, तो फिर क्या हुआ, इसका एक्सेलेरेशन क्या हुआ, जीरो, इसका मतलब इनर्शियल हो गया। दूसरा एग्जांपल सुनो, अगर फ्रेम कांस्टेंट स्पीड है मान लो, बट सर्किल में घूम रहा है। हाँ, तो बताओ तब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा ना, फिर क्यों। मतलब सिंपल सी बात है, तब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉन इनर्शियल होगा, क्यों। नॉन इनर्शियल, कोई डाउट है तो बोलो। बता गोपी भाई, बता समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। उज्जवल, तू बता बेटा जो है, उज्जवल तू बता, समझ में आया कि नहीं आया बता जो है। ये हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल चलते हैं। ये अर्थ है, एक तो इस सन के चारों ओर घूम रही है, और वो छोड़ो ये अपने एक्सिस में भी घूम रही है। तो एक तरीके से दो सर्कुलर मोशन होगा ना इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ कि अर्थ एक तो सन के चारों ओर घूम रही है, क्यों नहीं है, एक तो सन के चारों ओर घूम रही है और अपनी एक्सिस में घूम रही है, तो 10 सर्कुलर मोशन हो गए। इसका मतलब अर्थ कौन सा फ्रेम हुआ, बताओ अर्थ कौन सा फ्रेम हुआ बेटा जो है। हाँ, अर्थ हुआ नॉन इनर्शियल, क्यों, नॉन इनर्शियल, बट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ में, वो सब आइडेंटिकल सिचुएशंस में, बताओ क्लियर है कि नहीं है जो है। ऑल ऑब्जेक्ट्स, वो बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन में है कि नहीं है। हाँ,
तू भी दिमागदार है वैसे, ऐसी बात नहीं है। अब तू कहेगा तू भी क्यों लगाया आपने जो है, सर भी क्यों लगाया, मैं हूं दिमागदार जो है, ठीक है। तो आइडेंटिकल सिचुएशन हो गई, हाँ आइडेंटिकल सिचुएशन हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको इनर्शियल ले लेते हैं, बस ये ध्यान रखना। फॉर प्रॉब्लम्स वी टेक इट इनर्शियल। हाँ मतलब वो सभी सेम हो गए ना बेटा, एक बात बता, सबको वो सेम मोशन चल रहा है जो है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ है तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। एंडी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है, कि वैसे तो किसी में अगर एक्सीलरेशन होता तो उसको नॉन इनर्शियल कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो अर्थ के पास जो एक्सीलरेशन है वो सभी के पास है, सारे ऑब्जेक्ट्स के पास है, तो फिर हमने उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ो जो है, मारो गोली जो है, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ वो तेरे को चिंता मत कर, तेरे से अगर ऐसे पूछेगा, सुन, तेरे से पूछेगा कि जो है अर्थ इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, तो तू आंसर देगा नॉन इनर्शियल। सुन, अगर तेरे से ये पूछेगा कोई क्वेश्चन अर्थ इनर्शियल है नॉन इनर्शियल है, तो तुम आंसर क्या दोगे? नॉन इनर्शियल। तुम ये तो आंसर दोगे नॉन इनर्शियल, लेकिन फिर तुम कह सकते हो उसको, कह सकते हो कि यार हम चलो यहाँ प्रॉब्लम्स करने के लिए ना उसको इनर्शियल मान लेते हैं, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिमिलर टाइप का एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं फिर जो है, ये कह ले हम उसको इनर्शियल मान लेते हैं जो है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ जो है। बेटा ये बता कि जो अर्थ है उसमें दो दो सर्कुलर मोशन चल रहे हैं, एक तो वो सन के चारों ओर घूम रहा है और एक वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो नॉन इनर्शियल हो गया, वैसे देखा जाए तो नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि उसमें कुछ एक्सेलेशन। लेकिन अब क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, तू है, मैं हूं, गोपी है, कोई भी है बेटा जो है, ठीक, उनको वो सिमिलर सिचुएशन है, सबको मिल रहा है एक्सेलेशन, तो हम उसको इनर्शियल कह देते हैं, बस प्रॉब्लम्स करने के लिए यहाँ पे इनर्शियल कह देते हैं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ जो है। उज्जवल समझ में आ रहा है? बताइए बता बेटा जो है कि तेरे और मेरे में, तू और मैं दोनों के दोनों एक्सीलेटेड हैं और सेम एक्सीलेशन है, तो छोड़ दो उसको, इग्नोर कर दो, फिर ये कह ले जो है, तो उसको हम इनर्शियल ले लेते हैं, बस हो गया। हाँ जैसे तू ऐसे समझ ना, अभी तू बात नहीं समझेगा जो है, तेरी मेरी ना बात नहीं समझा तू। ये चिंटू है, ये पिंटू है, ये 10 लाख रुपए हैं, इसके पास 0 रुपए हैं, तो ये बता अमीर है कि नहीं, ये बता जो है, उसके सामने बता अमीर है कि नहीं, बता जो है, ठीक है। अब मान ले मैं इसको भी 1 बिलियन दे दूं, लेकिन इसको भी 1 बिलियन दे दूं, और फिर दोनों को कंपेयर करूं, तो अब भी वो अमीर है, बता जो है कि नहीं है, बता जो है। हाँ हाँ हाँ, मैंने दोनों को 1 1 बिलियन दे दिए जो है, लेकिन तब भी उसके पास ज्यादा पैसे हैं, तब भी उसके पास ज्यादा पैसे हैं। तो एक तरीके से अगर मैंने दोनों को सेम अमाउंट दे दिया, ये बता दोनों को सेम अमाउंट दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको इग्नोर कर दे, ये कहने का मतलब है। उज्जवल बता तेरे पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जो है, कि अगर केवल तेरे में एक्सेलेशन होता तो मैं चल तेरे को नॉन इनर्शियल कह देता, लेकिन तेरे और मेरे में दोनों एक ही टाइप का एक्सेलेशन है जो है, तो फिर छोड़ उसको, मारो गोली, फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रॉब्लम करने के लिए उसको इनर्शियल कहते हैं, ये कह लेते हैं, ठीक है। तो एक बार दोबारा सुन लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वे ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहली बात, एनएलएम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में फ्रेम का एक्सेलेरेशन 0 होगा, नॉन इनर्शियल में फ्रेम का एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात, अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, तो फिर उस फ्रेम का एक्सेलेरेशन 0 हो गया, तो इसका मतलब इनर्शियल बन गया।
अगर कोई फ्रेम सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसमें एक्सीलरेशन है, तो इसका मतलब नॉन इनर्शियल हुआ। अर्थ में दो दो सर्कुलर मोशन है, एक तो सन के अबाउट कह लो, एक अपने उसमें, और भी पता नहीं क्या क्या होता है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो वो नॉन इनर्शियल हुआ। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें बिल्कुल सिमिलर टाइप का एक्सीलरेशन है, तो उसको हमने एक तरीके से इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने के लिए उसको क्या मान लेते हैं, इनर्शियल मान लेते हैं, बस ये। अब पहले मैं तुम्हारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एक्चुअल में मूविंग से मत देखा कर बेटा, जो है मूविंग से मत कर, एक्सीलरेशन देखा कर, जो है समझ गया ना। जैसे तू एक बात बता कि मान ले मैंने किसी फ्रेम को, एक्चुअल में बच्चे ना यहीं पे गलती करते हैं कई बार, फ्रेम को मैंने ऊपर को प्रोजेक्ट किया बेटा, जो है तो ये बता जब फ्रेम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन एक्सीलरेशन तो जीरो नहीं हुआ। हाँ, तो इसको कैसा फ्रेम कहेगा बता, हाईएस्ट पॉइंट पे कैसा फ्रेम कहेगा बेटा, जो है हाईएस्ट पॉइंट पे नॉन इनर्शियल हो गया, बस हो गया। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बता जो है ये। ठीक, अब पहले तो मैं उज्जवल की बात ले लेता हूँ। उज्जवल एक्चुअल में क्या है ना, सुन, आईआईटी क्रैक करना डिफिकल्ट तो है ही है, ये तो मानता ही है कि नहीं मानता बता जो है। नहीं बता, आईआईटी क्रैक करना इतना वो तो है नहीं बेटा, जो है क्यों। ठीक है, और उसमें भी फिर अच्छी रैंक लाना, वो फिर और डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों। अब है तो बहुत गलत बात, मैं उसको बिल्कुल कभी वो नहीं करता, लेकिन ये भी तू जानता होगा कि कई बच्चे जो है थोड़ा पहले से स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 10th एक्सेट्रा, क्यों। अच्छी बात नहीं है वैसे, कभी भी बच्चों का बचपन नहीं मानना चाहिए, जो है मैं वैसे ही मानता हूँ। ठीक है, हाँ अर्ली स्टार्ट, तो चलो एनीवे खैर कोई बात नहीं। ठीक, तो फिर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से भी पढ़ रहे हैं बेटा, जो है तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक्चुअली में क्या होता है ना, और फिर स्कूल का भी प्रेशर होता है बेटा, जो है स्कूल प्रेशर भी होता है, जो है तो मैं तो सही बात पूछता है तो मैं तो ये कहता हूँ कि तुम डमी स्कूल लो, जो सीरियस एस्पेरेंट्स हैं, ध्यान रखना, सीरियस जो एस्पेरेंट्स हैं उनसे तो मैं कहता हूँ कि तुम डमी स्कूल लो, प्लस, हाँ तो सुन तो ले, वो तो मैं कह रहा हूँ सुन ले बे ना, प्लस मैं कहता हूँ कि बस एक सही टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, बस एक टीचर को फॉलो करो, बस हो गया, फॉलो वन टीचर। और मैंने वही कहा ना कि अच्छे बच्चे को बस केवल आइडिया लेना टीचर से, अच्छे बच्चे को ये नहीं कि वो स्पून फीडिंग करनी है ना, कि मैं तेरे को स्पून फीडिंग करूंगा, तू ये कर तू ये कर, बस तेरे को खाली आइडिया लेना, टीचर से आइडिया लेना, बस हो गया, जो है बाकी तो सब तेरे को खुद ही करना है बेटा, जो है। अब होता क्या है ना, तेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो है तेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि तेरा वहां पे कुछ अलग टॉपिक चल रहे हैं, नहीं है तेरे वहां पे, जैसे अभी मैंने तुम्हें यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर एनालिसिस वगैरह नहीं पढ़ाया बेटा, जो है वहां पे तेरे अलग टॉपिक चल रहे हैं, यहाँ पे तेरे अलग टॉपिक चल रहे हैं। अच्छा, तू हर टेस्ट को बड़े सीरियसली देना चाहता है, जो है एक्चुअल में होता क्या है ना, जब आप बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हो तो क्या होता है कि आप, और जो अच्छे बच्चे वो सोचते हैं मैं उधर भी सीरियस दूं इधर भी सीरियस दूं, अच्छा फिर वो मैनेज करना कई बार मुश्किल हो जाता है, उसमें नहीं है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैनेज हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, अगर दोनों जगह तेरा मैनेज हो पा रहा है वेल एंड गुड, अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो उसमें से उन्हीं टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर जो यहाँ पे तूने अच्छी तरीके से पढ़ ली है।
उतना दे करके आ जा और ये देख कि उतने में से मैंने कितना किया बस हो गया। उज्जवल बात समझ में आ रही बेटा जो है, क्योंकि आगे भी कोर्स का थोड़ा मिसमैच रहेगा, जो मेरा यहाँ चलेगा और तेरा वहां पे जो चलेगा बेटा जो है वो थोड़ा सा मिसमैच रहेगा। ठीक, तो मैंने कहा कि अगर मैनेज कर रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक, मैनेज नहीं कर पा रहा है तो केवल वही टॉपिक्स को अच्छे ढंग से तैयार करके दे के आ जाए जो मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं। तो मेरी तो इसमें कॉल ये है बेटा जो है। उज्जवल बता बता, तू 24 घंटे की जगह 48 घंटे तो नहीं कर सकता ना प्रोड्यूस, ये बता। 36 घंटे तो नहीं कर सकता बेटा, ये बता जो है। घंटे तो उतने ही है जो है। ठीक, तो वही करना कि अगर इजीली मैनेज हो जा रहा है तो दोनों जगह सीरियसली दे दे, नहीं हो पा रहा है तो यहाँ जितने टॉपिक्स पढ़े उसको सही ढंग से कर ले। ठीक, अब चलते हैं अभी रुक जा बेटा जो है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैनेज कर लिया तो वेल एंड गुड, फिर तो कर ले बेटा जो है, उसमें कर ले बेटा जो है। सर यूनिट डायमेंशन एनालिसिस किए हैं मैंने वैसे, बट बाकी के लिए अरे उसमें कुछ नहीं, बस कोर्स को सीख बस हो गया, और क्या जो है। एडवांस यही मेन मेन कुछ नहीं होता। कोर्स तुम्हें आता है, समझिए ना, कोर्स आता है तेरे को, अगर ग्रिप है तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, उससे क्या करना है जो है। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं है, समझ गया। कोर्स सीखते रहे बस हो गया, पढ़ाई करते रहे, वो करना और कुछ नहीं है। वो तो खाली एक वो है कि एडवांस में थोड़े टफ हो जाते हैं, बस क्वेश्चन का लेवल टफ हो जाएगा। अरे तो उसमें क्या फर्क पड़ना, वो तो कहता रहा हूँ 6 घंटे का है तो उसमें क्या करना जो है। 6 घंटे का कितने कितने उसका है, और ये तेरा कौन सा फाइनल एग्जाम है जो है। ये थोड़ा फाइनल एग्जाम थोड़ी है। दे के आप ना आराम से पढ़ के दे के आ, बस हो गया। जैसे भी करता पढ़ के दे के आ, वहां से तेरे को आइडिया लगेगा, फिर दूसरी बार फिर वो करना जो है। इतना सीरियसली मत लिया कर टेस्ट वेस्ट को जो है, समझ गया ना। अपना पढ़ते रहे बस हो गया जो है, समझ गया। पढ़ते रहे, वहां पे जाके दे के आना। ठीक है, वहां पे दे के आना, फिर एक टेस्ट से तेरे को आइडिया लग जाएगा कैसे जो है स्ट्रेटेजी वो करता है, उसके हिसाब से करते रहे। एक सेकंड है जरा, मैं उसका और ले लेता हूँ बेटा जो है। ठीक है। हाँ यार तू बेटा, आपस में तू वो मत कर। आपस में अगर तू कंपेयर करेगा ना तो गोपी तू सोचेगा उज्जवल पता नहीं क्या कर रहा है, और उज्जवल अगर गोपी से कंपेयर करने लग जाएगा, उज्जवल सोचेगा गोपी क्या कर रहा है जो है। तो एक तो ये आपस में कंपैरिजन बिल्कुल बंद कर दो कि तू क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है बेटा जो है, समझ गया ना। तू सोचेगा पता नहीं उज्जवल क्या कर रहा है जो है, इसी में परेशान हो जाएगा। उज्जवल सोचेगा यार गोपी क्या करने में लगा हुआ पता नहीं जो है। तो गोपी तेरे को मैं ओलंपियाड के लिए हाँ वो करूंगा, रिकमेंड करूंगा। ओलंपियाड के लिए तेरे को रिकमेंड करूंगा। तू ऐसा कर कि एक तो ना ओलंपियाड का सिलेबस अपने सामने रखना बेटा। मेरे ख्याल से वो आईआईटी का ही कहते हैं हम लोग। हाँ, अब सुन, थ्योरी के लिए तो मेरे नोट सफिशियंट है। एक्चुअल में क्या है ना, थ्योरी क्या है बेसिकली, मैं तो तुम्हें फिजिक्स बता रहा हूँ जो है। क्यों भाई ऐसे होता है, देखो ये फोर्स ये होता है, थ्योरी क्या है क्यों कॉपी, ये बता। जो भी सिलेबस में है वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि चलो देखो ये फोर्स ऐसा होता है, नॉर्मल रिएक्शन ये होती है ना, इसमें इधर को कंपोनेंट करते हैं, ये हुआ ना एक तरीके से देखा जाए तो जो है। तो उसमें कोई थ्योरी तो कोई अलग से वो होती नहीं फिजिक्स में, केमिस्ट्री की तरह बेटा जो है। वो तो हम बताते रहते हैं फ्रिक्शन क्या चीज होती है, क्या होता है बेटा जो है। तो इसमें तो मेरे नोट सफिशियंट हैं। अब मेरी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो मैं तुम्हें कहता हूँ बेटा जो है, जो भी मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स बताता हूं वो नीट के लिए और आईआईटी के लिए, आईआईटी के दोनों कह लो, मेंस और एडवांस, उनके लिए तो सफिशियंट है। बट ओलंपियाड में तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वो थोड़ा ना रिसर्च टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो भी समझ में आ रहा है। दोनों के ट्रेंड थोड़े से अलग होते हैं बेटा जो है। तो उनके थोड़े रिसर्च टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं जो है। तो उसके लिए तेरे को प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सेपरेट वो करना पड़ेगा।
और उसके लिए सबसे बढ़िया ये है कि एक तो पीवाई की तो हमेशा बेस्ट होते हैं बेटा जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो बेटा, वो बेस्ट होता है किसी भी एग्जाम को अगर तुम्हें देखना है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो जो है। नो 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 नो, आईआईटी के नहीं, ओलंपियाड के। तू ओलंपियाड की बात पूछ रहा, ओलंपियाड के कह रहा हूँ। हाँ, और फिर जैसे मैंने एक टॉपिक कोई पढ़ा दिया, मान लो तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया बेटा जो है, ठीक है, तो फिर तुम क्या करो, काइनेमेटिक्स में देखो कि अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसी आ रही है। वो मैंने कहा ना, वो बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग उसमें होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी बेटा तुम्हारी जो है, ठीक है। तो फिर उसमें वो करो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि अपने जो मेन फोकस है उससे डेविएट ना हो, समझ गए ना, मेन फोकस से डेविएट मत हो ना, तो इतना करना। थ्योरी मेरे नोट सफिशियंट है, प्रॉब्लम्स के लिए पीवाई क्यू से स्टार्ट कर, सबसे पहले पीवाई क्यू से स्टार्ट कर बेटा जो है, और जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ पहले उसको जो है अच्छी तरीके से, ठीक। नित्या तू पूछ, तू क्या पूछ रही थी बेटा जो है? ट्वेल्थ की, फिर मेरी ट्वेल्थ की क्लासेस देख ले, अगर तेरे को टाइम मिलता है तो मेरी ट्वेल्थ की क्लासेस तो चल ही रही है ना, उनके वो देख लेना फिर। ट्वेल्थ का तो मेरा कंप्लीट होने वाला है कोर्स, वो तेरे को वहां कॉल करना पड़ेगा बेटा जो है, मेरे को नहीं मालूम, कॉल करना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। हाँ, नित्या तू क्या पूछ रही थी बेटा जो है? यस, मैंने तेरे से कहा तो सही, जो मैंने तेरे को बताया केवल वो नहीं बताया, मैंने तेरे को क्या बोला है बेटा जो है, मैंने तेरे को बोला है, सुन ले फिर, अब मैं बार बार मेरे से सेम चीज मत पूछना। माई नोट्स, माई 5 टेक्स्ट बुक्स, और पीवाई क्यू जो मैं बाद में यूट्यूब में लोड करूंगा, और ईरोडो, बस इतना सफिशियंट है। और बच्चे की क्या जान लेगा ये बता जो है, तू बता क्या बच्चे की जान लेगा? दिलप्रीत, बस हो गया, इससे ज्यादा क्या करेगा तू ये बता जो है, इससे ज्यादा क्या करेगा जो है? बस इतना कर ले, इतना करना ही नहीं, रिटेन करना भी बहुत चीज है ना बेटा, इतना करना ही नहीं है, उसको रिटेन करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तू इतना कर ले तो मेरी मूछें उड़ा देना बेटा जो है तू, अगर तू आईटी का इतना अगर तू कर लेता है, पूरा कर लेता है और उसको रिटेन करता है और अप्लाई कर लेता है जो है, तो मेरी मूछें उड़ा देना, अगले साल मैं बिना मूछों के क्लास लूंगा जो है, ठीक है। और तू कहे कि नहीं इससे जेई एडवांस और वो नहीं हो पाएगा जो है, ठीक। तो लेकिन करना उतना है, करना भी है और वो भी करना है बेटा जो है। नित्य तेरे लिए भी ना काफी हद तक यही रहेगा बेटा। हाँ, नेचुरल से आता है। नहीं, फिर वो उसके बेटा नोट्स अलग बात होती है गोपी, नोट्स में अलग बात होती है बेटा जो, नोट मतलब बुक अलग चीज होती है और क्लास अलग चीज होती है ना, समझ गया ना बेटा जो है। तू ऐसे समझो, तू एक बात बता ना नित्या, तेरे लिए भी ना बेटा, तेरे पास चूंकि वो है, तो तू थोड़ा फास्ट कर बेटा, करना तेरे को भी यही सब चीजें, करना तेरे को भी इस रास्ते से जाना है, लेकिन तेरे को फास्ट करना पड़ेगा बेटा। इंक्रीज आवर्स, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा बेटा जो है, ये है। हाँ गोपी, बताऊं मैं बुक और उसमें क्या डिफरेंस होता है ना, देख बताता हूँ मैं। आज चलो कोई बात नहीं, बुक और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, हाँ। जैसे मान लेना, सपोज कर मदर्स डे में मेरे को अपनी मम्मी को बोलना है जो है, ठीक है, आई लव यू बोलना है बेटा मम्मी को मदर्स डे में, तो एक तो मैंने खाली लिख के दे दिया, आई लव यू मम्मा, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये तो बुक हो गई। और मैंने एक फोन करके कहा जो है उनको, मम्मा आज बहुत जो है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, बहुत प्यार करता हूँ। तो बता, एक ही चीज हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा बता जो है, गोपी किसका ज्यादा होता है कि नहीं होता बता जो है, इम्पैक्ट फोन का ज्यादा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें फील भी आता है जो है, समझ गया ना, फील भी आता है बेटा जो है।
तो एक्चुअल में क्लास और इसमें यही डिफरेंस होता है, बस ये समझ लो। अच्छा, और एक चीज और भी होती है, तूने देखा होगा ना कई बार, जैसे हम बातचीत भी कर रहे हैं, तू ये बता कि हम जितनी बातचीत कर रहे हैं, मैं तेरे से कहूँ तू इतनी लिख ले, तू लिख सकता है? ये बता, जो है उतनी लिख नहीं सकता जो है। गोपी तू बता, मतलब जितना मैंने यहाँ से हाथ से हिलाया, ये किया, देख यहाँ से फोर्स किया, क्या मैं किताब में कर सकता हूँ वो चीज? बता जो है। मैं यहाँ से तो तेरे को बता सकता हूँ ना, यहाँ से हाथ से हिला, ये गया, देख ये इधर गया जो है, वो किताब में नहीं हो सकती जो है। तो किताब की वो भी मजबूरी होती है। तो लेक्चर्स आर ऑलवेज बेटर देन बुक, ठीक है ना? लेक्चर्स हमेशा बुक से बेटर होते हैं। ये चल नेक्स्ट टर्न पे करते हैं दिलप्रीत। वैसे बता चुका हूँ मैं काफी, तो एफएक्यू पढ़ना, उसमें दिया हुआ है, ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू।